बीते दिनों कुरुक्षेत्र में लूट के इरादे से आए 6-7 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। युवक की इस हमले में जान चली गई थी। इसके बाद पुलिस के पास शिकायत पहुंची। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया और पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 3 नाबालिगों सहित 7 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। कुरुक्षेत्र CIA 1 के प्रभारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि 19 जनवरी को राम प्रसाद ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वो अपने साथियों के साथ गाड़ी से मार्बल उतारकर अपने मकान की तरफ जा रहा था। जब वे सभी ब्रह्मा चौक से सुंदरपुर पुल के पास पहुंचे तो उनके पीछे से 2 मोटरसाइकिलों पर 6-7 बदमाश अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर और हाथों में डंडा लेकर आए। बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन पर डंडों से हमला कर दिया। वे सभी डरकर वापस ब्रह्मा चौक थानेसर के समीप अमीन रोड पर मुड़ गए। भागते हुए उनका एक साथी रणजीत नीचे गिर गया। बदमाशों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया। चोट लगने की वजह से उन्होंने रणजीत को अस्पताल में दाखिल करवाया था, जहां इलाज के दौरान रणजीत ने दम तोड़ दिया। राम प्रसाद की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। कुरुक्षेत्र CIA 1 को ये पूरा मामला सौंपा गया है। कुरुक्षेत्र CIA 1 की टीम ने लूट के इरादे से जानलेवा हमला करने के आरोप में कुरुक्षेत्र निवासी 3 नाबालिग सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से तीनों नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह अंबाला और अन्य 4 आरोपियों को कारागार भेजा गया है। CIA 1 प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। जैसा कि जिला कुरुक्षेत्र में कृष्णा गेट थाने के अंतर्गत 19/1/2025 को हमारे यहाँ एक मुकदमा नंबर 40 दर्ज हुआ। इसमें क्या था, एक प्रवासी मजदूर था रणजीत यादव जी। उसकी लाठी डंडों से पीटकर बड़ी बेरहमी से कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी जी। उस कंसर्न में मुकदमा दर्ज किया गया और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला जी के द्वारा ये जांच CIA 1 कुरुक्षेत्र को दी गई जी। तो इसी कड़ी में हमारे द्वारा कार्य करते हुए इसमें क्या था, 8 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर लाठी डंडों से इसकी प्रवासी मजदूर की हत्या की थी जी। उसमें हमने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 जो जुनाइल थे उनको अभिरक्षा में लेके बाल सुधार गृह भेज दिया गया जी। इन्होंने क्या था, रात को इनका जो मेन मोटिव था मर्डर करने का जी। ये जो व्यक्ति थे ये लूट की वारदातों को अंजाम देते थे रात को जी। और जैसे 1-2 बजे के करीब ये निकलते थे और कोई भी लेबर क्लास, कोई रेहड़ी वाला, सब्जी वाला या कोई अकेला व्यक्ति मिलता था तो उसको ये पकड़ के छीना झपटी और लूटमार कर लेते थे जी। तो इसी में जैसे रणजीत यादव, इसके साथ 3-4 व्यक्ति और थे जी। ये लेबर क्लास थे और एक पत्थर की दुकान पे कार्य करते थे। वहाँ से कार्य करके जैसे ही आ रहे थे तो इन व्यक्तियों ने इनसे भी लूट का प्रयास किया जी। और ये डर के मारे दौड़ पड़ा। तो जो इसके साथ थे व्यक्ति वो एक साइड में दौड़ गए जी। और लेकिन ये वहाँ पे गिर गया और फिर इन्होंने बड़ी ही बेरहमी से लाठी डंडों से इसके ऊपर हमला कर दिया जी। जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई जी। और जो पास का एक मकान था उसने जब शोर सुना, उन्होंने लाइट जलाई तो ये आरोपी भाग गए। इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे जो लाठी डंडे थे वो बरामद कर लिए है जी। और वारदात में प्रयोग एक मोटरसाइकिल वो हमने अपने कब्जे में ले। इनका मारने का उद्देश्य क्या था सर? हाँ, मेन उद्देश्य तो यही था जैसे मैंने आपको बताया जी। ये क्या था, इन्होंने पहले भी कई वारदातें कर रखी है जी। ये लूट मार करते थे लोगों से जी। और उस दिन भी लूट मार के उद्देश्य से ही ये निकले थे जी। इनमें से क्रिमिनल बैकग्राउंड है कईयों की। एक जुनाइल है जो आज से 3 साल पहले भी एक मर्डर केस में अंदर गया हुआ है, वो भी इसमें शामिल था। उसको भी रक्षा में लेके हमने बाल सुधार गृह भेज दिया। जैसा कि जिला कुरुक्षेत्र में कृष्णा गेट थाने के अंतर्गत 19/1/2025 को हमारे यहाँ एक मुकदमा नंबर 40 दर्ज हुआ। इसमें क्या था, एक प्रवासी मजदूर था रणजीत यादव जी। उसकी लाठी डंडों से पीटकर बड़ी बेरहमी से कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी जी। उस कंसर्न में मुकदमा दर्ज